दोस्तों, कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ करे हैं जिनका मैं यहाँ पर आंसर दूंगा, जो कि सारे के सारे कैपेसिटर से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कैपेसिटर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हो सकता है आप लोगों को पहले कभी नहीं पता हो, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करें। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ और भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था, कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है तो उसका पता हमें कैसे करना है। देखिए, अगर कैपेसिटर वीक हो जाता है तो सर्किट बोर्ड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। वो जो है कभी ऑन कभी ऑफ कभी ऑन ऐसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब देखिए, तो कैपेसिटर अगर कमज़ोर हो जाता है तो उसका जो है पता कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक मल्टीमीटर से ही आपका काम बन जाएगा। तो मल्टीमीटर को आप बजर की रेंज पे सेट कर लीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। ज़्यादातर जो इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं जिनमें प्लस माइनस होता है वो वीक पड़ जाते हैं, तो सर्किट में वोल्टेज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बाकी पीएफ वगैरह का जो है सबसे कम आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनका ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इसको ही हम चेक करेंगे। बाकी इसमें प्लस माइनस पीएफ में नहीं रहता, और छोटे वाले जो एनएफ रहते हैं, नैनोफेराइड वाले जो 103 104 नंबर के आपने देखे होंगे, उन पे भी जो है आपका प्लस माइनस कुछ नहीं रहता। आप सर्किट बोर्ड में उनको कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको जब भी सर्किट बोर्ड में यूज़ करा जाता है, इनको प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस ही आपने लगाना है। ये नहीं कि आपने उल्टा लगा लिया, उस कंडीशन में आपका कैपेसिटर फट सकता है। चलिए अब बात करते हैं, कैपेसिटर अगर वीक हो जाए तो कैसे पता करें। मल्टीमीटर को आपने सेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसकी जगह नेगेटिव और इसकी जगह हमने पॉजिटिव लगाना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ देर लगा के आपने छोड़ देना है। अब देखिए इस कंडीशन में कैपेसिटर कुछ चार्ज आपका हो गया होगा। अब आपने डायरेक्ट इसको 20 वोल्ट पे सेट करके चेक करना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कुछ चार्ज हो चुका है। कितना वोल्ट अभी चार्ज हो चुका है, ये 1.5 वोल्ट के आसपास चार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो है जो कैपेसिटर है आपका, अगर वोल्टेज ड्रॉप करने लगे और अचानक से, जैसे अभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक जगह स्टेबल है और धीरे 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 ड्रॉप कर रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका कैपेसिटर बिल्कुल ओके रहेगा। अगर कैपेसिटर अगर 1 मिनट यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये लेग मिल चुकी थी। अब देखिए इसको मैं एक सेल से भी चार्ज कर सकता हूँ। कोई वो नहीं है कि सेल से चार्ज नहीं होता, सेल से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप इसको लगाएंगे तब जाकर ये चार्ज हो जाएगा। लगभग 3 या 4 सेकंड में ये चार्ज हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपसे दोस्तों, अगर ये वोल्टेज बहुत जल्दी जल्दी अगर ड्रॉप करने लगे तो समझ लीजिए ये वीक है। एक तो ये देखिए, नॉर्मल एक ड्रॉप अलग चीज़ है। नॉर्मल ये ड्रॉप कर रहा है, लेकिन हमने चार्ज किया और चेक करने तक ही वो 8 से सीधे 0 पहुँच गया। इस कंडीशन में वो वीक होगा। अब देखिए नॉर्मली ड्रॉप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग इसको ड्रॉप होने में अभी टाइम लगेगा, अभी भी इसमें कैपेसिटी है, लेकिन जो है वोल्टेज तुरंत ड्रॉप कर जाए या फिर बिल्कुल चार्ज ना हो, ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए आपका कैपेसिटर ख़राब है। देखिए अभी भी ये चार्ज है, 7 वोल्ट अभी भी इसके अंदर है। तो ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। देखिए कुछ चिंगारी सी आई, आप इसमें चेक ऐसे भी कर सकते हैं किसी बैटरी से चार्ज करके, लेकिन जब इसको चार्ज आप करेंगे उस वक्त आपका जो बैटरी है उससे ज़्यादा कैपेसिटर का वोल्टेज होना चाहिए। ये नहीं कि 12 वोल्ट की बैटरी ले ली और 6 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। वैसी कंडीशन में कैपेसिटर आपका फट सकता है। एक तो ये आपका जो है तरीका हो गया, कैपेसिटर जब वीक हो जाए ऐसे चेक करें। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर कैपेसिटर का बाहर का कवर उतर जाए तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता करें। कभी कभी ऐसी कंडीशन देखिए, मान लीजिए जैसे ये कैपेसिटर है, इसका छिलका उतर चुका है। अब हमने पता करना है कि ये इसका पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपका डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का आप पता नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। अब देखिए एक जो मेथड है चार्ज करके उसको चेक करने का, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर इसकी वोल्टेज का पता बिल्कुल नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कवर उतरा है तो वोल्टेज कैसे पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं इसको यहाँ पर चार्ज करता हूँ। देखिए किसी भी लेग में मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, बस 2-3 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं पॉजिटिव इसमें लिख लेता हूँ। देखिए अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका पता हमें नहीं चल पाएगा। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ
और इसको मैं एक बार चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। इस लेग में मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये इसको घर पे ट्राई मत करना। ये वाला जो क्वेश्चन था ये ना तो आपने कभी अप्लाई करना है ना कि ट्राई करना है। ये जो है एक आपको समझाने के लिए क्वेश्चन का है, तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस लेग में मैंने प्लस लिख लिया है और यहाँ पर इसको मैं चार्ज करता हूँ। देखिए बस 2-3 सेकंड में वैसे चार्ज हो जाता है। अब चार्ज किया है और उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लस में इसको लगाता हूँ। देखिए प्लस में इसको लगाता हूँ और माइनस में मैं इसको लगाता हूँ। देखिए माइनस में इसको लगाता हूँ तो वहाँ पर देखिए 6.5 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब जहाँ पर मैंने निशान मारा है उसका मतलब वो प्लस का ही होगा, तभी तो वहाँ पर पॉजिटिव का दिखा रहा है। देखिए दिखा रहा है 5.5 वोल्ट। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, प्लस की जगह जहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर मैं नेगेटिव को लगाता हूँ, तो वहाँ पर नेगेटिव में दिखाएगा वोल्टेज, उल्टा वोल्टेज दिखा। देखिए दिखा इसका मतलब ये प्लस का ही होगा। नहीं दोस्तों, ये आपके मन में गलत जो है थिंकिंग बन रही है। अब देखिए जहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, अब बैटरी में जब उसको चार्ज करता हूँ, अब उल्टा लगा के चार्ज कर, देखिए प्लस की जगह माइनस को लगा के अब चार्ज करता हूँ। देखिए ज़्यादा देर नहीं, 2-3 सेकेंड। अब देखिए प्लस की जगह ये क्या दे देगा। अब देखिए प्लस की जगह मैं प्लस को जोड़ता हूँ और माइनस की जगह माइनस को जोड़ता हूँ, तो देखिए उल्टा दिखा रहा है ना, दिखा रहा उल्टा। तो दोस्तों एक्यूरेट आपका पता नहीं चल सकता है। देखिए अब प्लस की जगह माइनस दिखा रहा है, देखिए उल्टे में दिखा रहा है वोल्टेज। अब ऐसे में जैसे इसको चार्ज करेंगे, देखिए टोटल मिला के आपको एक ही बात मैं बता देता हूँ, छिलका जब उतर जाता है कैपेसिटर का, अगर आप उसको चेक भी करना चाहें तो जैसे आप अगर ऐसे आप इस लेग को पॉजिटिव मान के इधर से चार्ज पॉजिटिव में करते हैं, तो जब आप चेक करेंगे तो इस तरफ पॉजिटिव दिखाएगा। फिर अगर आप इस लेग को पॉजिटिव मान के करते हैं तो उसी तरफ को पॉजिटिव दिखाएगा। तो ये कोई एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है और इसमें वोल्टेज का भी पता नहीं चल पाता कि कैपेसिटर कितने वोल्टेज है। इसलिए हमेशा इस टाइप के प्रैक्टिकल घर में ना करें। जो आपने क्वेश्चन करा है बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, इससे बहुत लोगों को जानकारी भी शायद मिल चुकी होगी। ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर देना, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर यूज करा है। अगला जो सवाल था, कैपेसिटर कुछ वैल्यू दे रहा है तो उसे क्या समझना चाहिए, ख़राब समझना चाहिए या फिर उसे ओके समझना चाहिए। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने क्वेश्चन करा है। देखिए आपको पता है कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि एक कैपेसिटर ये आपको दिखा रहा हूँ, तो कैपेसिटर अगर ख़राब रहता है, चलिए मैं इसको बजट की रेंज पे सेट कर लिया। अब कैपेसिटर देखिए, जो भी कैपेसिटर आपका ख़राब रहता है, शॉर्ट रहता है, तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं, वो फुल्ली यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। देखिए इसके दोनों लेग में यहाँ पर लगा लिया तो शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ये कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट है। तो इस तरीके से एक तो कैपेसिटर जब ख़राब हो जाता है इसका पता कर सकते हैं। दूसरा वीक होने पर भी, जो सबसे पहले आपको बताया था, वैसे करके आप पता कर सकते हैं। अब जो है कैपेसिटर, काफ़ी लोग कहते हैं कि कैपेसिटर में वैल्यू नहीं देनी चाहिए, अगर वैल्यू देता है तो समझ लीजिए वो हाफ शॉर्टिंग है या फिर शॉर्ट है। तो दोस्तों देखिए कैपेसिटर चार्ज होते समय वैल्यू दिखा सकता है, वैल्यू कुछ ऊपर जाके डाउन आ सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाता हूँ। देखिए वैल्यू दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर का आपका ख़राब है, तो वैल्यू बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये वाला कैपेसिटर ज़रूरी नहीं कि कोई कैपेसिटर वैल्यू आपका दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई कैपेसिटर वैल्यू आपका दिखा सकता है, लेकिन जो है वैल्यू दिखाने के कुछ देर बाद वो डाउन आ जाएगा। जैसे बिल्कुल 1 दिखा रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही अभी वैल्यू दिखाई थी, अब चार्ज हो चुका है तो ये बिल्कुल मतलब 1 में आपका आ गया है। तो कुछ वैल्यू आपके दिखाएगा, मतलब 5 या 6 सेकंड के बाद वहाँ पर 1 लिखा आ जाना चाहिए। नहीं भी आता है तो घबराइए मत, कैपेसिटर आपका ख़राब नहीं है। अब देखिए कोई कैपेसिटर वैल्यू नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कैपेसिटर वैल्यू दिखा रहे हैं, कोई नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कैपेसिटर को ख़राब या फिर शॉर्ट नहीं मान सकते हैं। तो शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे इस कैपेसिटर में आ रही थी। देखिए दिखाया मैंने पहले आपको, तो ये देखिए जैसे इस कैपेसिटर में आ रही शॉर्टिंग, वैसे आपको किसी भी कैपेसिटर में नहीं आनी चाहिए। वैल्यू अपने आप दिखाता है, कोई भी चिंता नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये तो शॉर्ट है ही। अब देखिए ये जो पीएफ की बात करें, पीएफ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिखाता है। पीएफ हुआ और आपका जो 102, 103 टाइप के जो कैपेसिटर जो नैनो फेराड के होते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई, किस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इस पर मैंने जो वीडियो बना के रखी हुई, इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो दे दूंगा, और डीपली समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो पीएफ आपका वैल्यू ज़्यादातर नहीं दिखाता है, अगर हाँ दिखाता है तो समझ लीजिए आप शॉर्टिंग है। वैसे पीएफ को आज तक वैल्यू दिखाते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखें। तो वैसे पीएफ वैल्यू नहीं देता, कन्फर्म है पीएफ वैल्यू नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर हाँ पीएफ में थोड़ा सा शॉर्टिंग वगैरह हो तो वैल्यू दिखा सकता है, लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये आपका वैल्यू दिखा सकते हैं, और वैल्यू दिखाने के बाद थोड़ा चार्ज होगा, डाउन आ सकते हैं, ठीक है। कोई तो वैल्यू दिखाते हुए
0 नहीं भी होता है या 1 नहीं भी होता है, ऐसा मत समझिए कि ख़राब है। ठीक है, आपको बता दिया, सॉर्टिंग हो तभी समझ लीजिए आप ख़राब है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर में इसका जो है सॉर्टिंग वगैरह का पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सर्किट बोर्ड पे कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर कहाँ पर लगाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। काफ़ी सारे लोग, जैसे एक सर्किट बोर्ड में आपको उठाता हूँ और दिखाता हूँ समझाने के लिए, ये सर्किट बोर्ड बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेट करके मैं दिखाऊँ। देखिए अब सर्किट बोर्ड पे इनपुट और आउटपुट एक बेसिक समझाने के लिए अच्छा है। देखिए ये सर्किट बोर्ड है, यहाँ से आउटपुट हो रही, कितनी वोल्ट कहाँ से आउटपुट हो रही है यहाँ पर दिखा के रखा हुआ है। बेसिकली इस सर्किट बोर्ड से सभी वाकिफ़ हैं, ऐसा नहीं कि यही है, कोई और सर्किट बोर्ड भी आप उठा सकते हैं। अब इनपुट जो कर रहा है, देखिए इनपुट जो कर रहा है आपका यहाँ से, मतलब 220 वोल्ट जो इनपुट कर रहा है, वहाँ पर रेक्टिफाई होके वहाँ पर आपको लगभग जो वोल्टेज मिलेगी आपको लगभग 300-350 वोल्ट के आसपास मिलती है। इसीलिए रेक्टिफायर के जस्ट बाद में जो कैपेसिटर लगता है वहाँ पर 400 से 450 वोल्ट 500 वोल्ट का लगता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं वहाँ पर 400 वोल्ट लगाएं, 450 लगाएं या फिर 500 लगाएं। देखिए आप 400 वोल्ट से ऊपर तक कोई भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि आपने 1000 वोल्ट उठा लिया, नहीं ऐसा नहीं है। 40-50 वोल्ट ऊपर चल सकता है, नीचे नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर आप 300-350 वोल्ट का नहीं लगा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपका 220 वोल्ट जो आपका घर पे बिजली इनपुट होती है, अगर कभी बढ़ के वो 300 हो जाए तो रेक्टिफायर में वो कितना हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगी, तो उस वक्त कैपेसिटर आपका फट सकता है। इसलिए आपको रिकमेंड हमेशा किया जाता है कि कैपेसिटर जो लगाते हैं आप, कभी उस वैल्यू का नहीं मिलता है तो थोड़ा सा बढ़ा के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 400 वोल्ट का या फिर 450 वोल्ट का जो लगा के रखा हुआ है, आप इसमें 500 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम माइक्रोफैरेड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्यूरेट माइक्रोफैरेड नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। तो नीचे का नहीं लगाना, ऊपर ऊपर का ही आप लगाना। किसी भी सर्किट बोर्ड में अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो जिस वैल्यू का वो है, अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ऊपर वैल्यू का आप लगा सकते हैं। 35 वोल्ट का नहीं मिलता तो 50 वोल्ट का लगा लो, या फिर उस सर्किट बोर्ड की रिक्वायरमेंट देख लो कि आउटपुट कितना कर रहा है। देखिए आपको एक ये भी तरीका है समझाने का। मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट पे जो कैपेसिटर यूज़ करा है इन्होंने, मैं ट्रैक करके आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट में जो कैपेसिटर ने यूज़ करा है, यहाँ से यहाँ पर ये वाला 5 वोल्ट में जो कैपेसिटर यूज़ करा है वो है 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 10 वोल्ट है क्योंकि 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो 5 वोल्ट से ऊपर का इन्होंने यूज़ करा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 6 वोल्ट का भी लगा सकते थे, लेकिन 6 वोल्ट का नहीं लगाना चाहिए। एक्यूरेट थोड़ा सा ऊपर नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लगा के भी आपका काम बन सकता है। या तो फिर वो रेगुलेटेड वोल्टेज हो, ये नहीं कि वो बढ़नी नहीं है, तो अगर बढ़ जाती है तो उस वक्त कैपेसिटर फट जाता है। रेगुलेटर अगर लगा हो तो उस वक्त थोड़ा सा 1-2 ऊपर वोल्टेज चल सकता है। बाकी जो है SMPS में थोड़ा बढ़ा के इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्टेज कभी भी हल्का सा बढ़ गई तो उस वक्त क्या होगा, कैपेसिटर उसकी मतलब जो वोल्टेज बढ़ेगी उसको झेल लेगा, इसलिए बढ़े जो है वैल्यू का लगाया जाता है। अब देखिए 5 वोल्ट जो वहाँ पर आउटपुट कर रही है तो उसके बगल में 10 वोल्ट का, उसके साथ में 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 वोल्ट का यहाँ पर मान लीजिए ये ख़राब हो गया, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप लगा लीजिए 16 वोल्ट का, नहीं है तो 25 वोल्ट का लगा लो। लेकिन आप और ज़्यादा वैल्यू का नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि आपने 450 वोल्ट का लगा लिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ 16 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट चल सकता है। आपको मैं 16 वोल्ट के रिकमेंड करूँगा, तो वहाँ से अप डाउन थोड़ा सा चल सकता है। अब देखिए रेगुलेटेड वोल्टेज हो तो आप 6 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट का लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेगुलेटर का यूज़ करा होता तो उस वक्त आप 5 वोल्ट की सप्लाई में 6 वोल्ट का लगा सकते थे। देखिए यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट का भी एक बार ट्रैक करके 24 वोल्ट का कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 वोल्ट सबसे ज़्यादा है। तो उसमें कौन सा कैपेसिटर ने यूज़ करा है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो ये जो यूज़ किया है इन्हें ज़्यादा वोल्ट का करा होगा। देखिए कितने वोल्ट का करा है यहाँ पर, 35 वोल्ट का। तो हमेशा बढ़ के इसमें लगाया जाता है। मान लीजिए 35 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर फट गया है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बेसिकली लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा बढ़ के भी, कोई दिक्कत नहीं है। 35 की जगह आप 50 वोल्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जितने भी क्वेश्चन थे आपके, उनका आंसर मैंने दे दिया है। बाकी आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।